Have you ever heard of a phrase, slow and steady wins the race? Now you will wonder why legal reasoning faculty is teaching us English. So hello CLAT aspirants, today's video is all about कि आपको अपनी CLAT preparation अभी से शुरू करनी चाहिए या फिर आपके स्कूल एग्जामिनेशंस के बाद, that means after 3 to 4 months. तो देखो सबसे पहले टाइमलाइन को समझो। तो आपकी टाइमलाइन कुछ ऐसी रहेगी कि अगर आप अभी से अपनी क्लैट प्रिपरेशन शुरू करते हो तो देयर वुड बी समवेयर 11 to 12 months दैट यू विल गेट फॉर योर प्रिपरेशन, राइट। बट अगर आप अपने स्कूल एग्जामिनेशंस यानी कि अप्रैल मिड तक अगर आप अपने आप को सेटल करते हो एग्जाम्स के बाद एंड देन यू थिंक टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, देन यू हैव ओनली 6 to 7 months फॉर योर प्रिपरेशन, राइट। तो यहां से आपको एक मेजर डिफरेंस दिख रहा है कि टाइम में बहुत ज्यादा गैप है। कहां आपको 11 मंथ्स मिल रहे हैं और देन यू आर गेटिंग जस्ट 7 months, सो दैट मीन्स 4 months लेसर इफ यू स्टार्ट फ्रॉम योर बोथ एग्जामिनेशंस आफ्टरवर्ड्स, राइट। नाउ यूल वंडर, इसमें एक चीज और सोचने की है कि अगर आप अपनी क्लैट प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दोगे तो हाउ वुड यू बैलेंस अपनी क्लैट प्रिपरेशन एंड साथ ही साथ अपने एग्जामिनेशंस, राइट। Now there are two factors involved in this particular situation. या तो आप अभी क्लास 11th में हो या फिर आप अभी क्लास 12th में हो, राइट। अब इन दोनों सिचुएशंस को एनालाइज करते हुए कुछ चीजें, कुछ फैक्टर्स को सोचते हैं और समझते हैं कि व्हाट वुड बी द बेस्ट सिनेरियो एंड व्हेन टू स्टार्ट योर क्लैट प्रिपरेशन, नाउ और आफ्टरवर्ड्स, राइट। सबसे पहले इफ यू आर इन क्लास 11th एंड क्लास 11th की दोनों सिचुएशंस को समझते हैं, स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन नाउ एंड स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन आफ्टर योर क्लास 11th एग्जामिनेशंस, राइट। अगर आप अपनी प्रिपरेशन अभी से शुरू करते हो तो आप एक चीज का सबसे बड़ा जो अपना बैकलॉग है जीके करंट अफेयर्स का वो नहीं बनाओगे, क्योंकि अगर आपने जनवरी से ही प्रिपरेशन शुरू कर ली तो आपके जो करंट अफेयर्स हैं वो इसी मंथ से पूरे होने शुरू हो जाएंगे एंड यू विल गेट अ हैबिट टू रीडिंग द न्यूज़पेपर्स एंड यू विल ऑल्सो गेट अ हैबिट टू कंप्लीट योर करंट अफेयर्स ऑन टाइम। लेकिन अगर आप वहीं पर अपनी जीके करंट अफेयर्स या फिर किसी भी क्लैट की प्रिपरेशन बाद में शुरू करते हो यानी कि आफ्टर योर एग्जामिनेशंस, देन इन दैट पर्टिकुलर केस आपको जीके करंट अफेयर्स जनवरी से तो पढ़ने ही है, बिकॉज आपकी क्लैट में जनवरी से लेकर नवंबर तक के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, राइट। तो अगर आप अपने बोर्ड्स के बाद तो आप ऑलरेडी अपने एक बैकलॉग से शुरू करोगे, दैट इज समथिंग नॉट अ फीजिबल ऑप्शन टू डू। सेकेंड सिचुएशन आपकी 11th क्लास में होने के टाइम पर यह आती है कि जैसे ही आप अपनी क्लास 12th में शिफ्ट करोगे तो आपके उस प्रिपरेशन टाइम में जो 7 months का प्रिपरेशन टाइम मैंने बोला, आपके आएंगे 12th के half yearly examinations or let's say semester examinations, and in that particular scenario you will again waste a month or two for that preparation, क्योंकि 12th में भी तो अच्छे मार्क्स लाने हैं, राइट। तो इस पर्टिकुलर केस में आपके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन ये होगा कि आपके पास येट अगेन सिर्फ 5 to 6 months बचेंगे प्रिपरेशन के लिए, राइट। अब एक और चीज समझते हैं, एक बेसिक टाइमलाइन। अगर आप अभी क्लास 11th में हो, क्लास 12th में हो, डजंट मैटर, एक नॉर्मल टाइमलाइन समझने की कोशिश करो। अगर आपने अभी अपनी प्रिपरेशन शुरू की तो आप आसानी से जनवरी से लेके मई तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। देन जुलाई, अगस्त, सितंबर मंथ्स में आप अपना एक सेकंड रिवीजन कर सकते हो सिलेबस का, एंड फॉर अक्टूबर एंड नवंबर यू कैन डू द थर्ड रिवीजन ऑफ योर सिलेबस थ्रू रिग्रेस प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट सीरीज, राइट। तो इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में यानी कि आप 11 months के टाइम फ्रेम में आप पूरी तरीके से अपने सिलेबस को 3 बार रिवाइज कर सकते हो एंड विद रिग्रेस प्रैक्टिस एंड सो मेनी क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस इन अ पीरियड ऑफ 11 months, राइट। लेकिन अगर आप वहीं पर अपनी प्रिपरेशन बोर्ड्स के बाद या फिर लेट्स से एग्जामिनेशन के बाद शुरू करते हो तो आपको मिलते हैं सिर्फ 6 months, जिसमें से आपके 4 to 5 months खत्म हो जाएंगे सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने में। तो प्रैक्टिस कब करोगे? लास्ट के 1 महीने में, जब आपको अपने टॉपिक्स को रिवाइज करना है, स्ट्रेंथन करना है और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, तब तक आप सिर्फ हासिल कर रहे हो अपना सिलेबस कंप्लीट करने में और तब तक आप सिर्फ हासिल कर रहे हो आपका जो करंट अफेयर्स का सारा बैकलॉग था उसको क्लियर करने में। तो व्हाट डू यू थिंक कि आपके लिए बेटर ऑप्शन कौन सा है? क्लास 11th में एग्जामिनेशंस खत्म होने के बाद, या लेट्स फॉर से कोई भी आप अगर उसमें हो क्लास में, तो कौन सा फीजिबल ऑप्शन आपको यहां दिख रहा है, अभी शुरू करने का या एग्जाम्स के बाद खत्म करने का? तो ये तो था आपका क्लास 11th में जो सिनेरियो पॉसिबल है उसका मैंने आपको टाइमलाइन बताया। बट नाउ इफ यू आर समवन इन क्लास 12th और आप ड्रॉप ईयर लेने का सोच रहे हो अपनी क्लैट प्रिपरेशन के लिए, तो एक बात सोचो कि जैसे ही आपके क्लास 12th के बोर्ड्स खत्म होंगे, क्या आपका पढ़ने का मन करेगा?
क्या आप प्रोक्रास्टिनेट नहीं करोगे कि अभी तो क्लैट में बहुत ज़्यादा टाइम है, 6 मंथ्स हैं, 5 मंथ्स हैं, अभी तक जो आपको अपनी प्रिपरेशन क्लास 11th के बेसिस पे ही बाद में शुरू कर देनी चाहिए थी, आप ऑलरेडी थोड़ा सा लेट हो जस्ट बिकॉज यू थॉट कि आपको क्लैट में डेडिकेटेडली प्रिपेयर करना है। बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, हर स्टूडेंट की ये टेंडेंसी होती है कि उनके सर से जब एक प्रेशर हट जाता है, यानी कि इफ आई टॉक अबाउट क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशंस, जब आपके सर पे से वो प्रेशर हट जाएगा तो यू विल वांट अ ब्रेक फ्रॉम योर स्टडीज एंड आप 10-15 दिन उसमें वेस्ट कर दोगे। एंड उसको वेस्ट करने के बाद ये एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि आप प्रोक्रास्टिनेट करोगे कि अभी बहुत टाइम है, कल शुरू करते हैं, अभी बहुत टाइम है, कल शुरू करते हैं। दैट इज समथिंग दैट इज यू गोना फॉर श्योर डू, और जो आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन होने वाला है। एंड अभी से अगर आप अपनी एक हैबिट बना लो, अगर आप क्लास 12th में हो, कि अगर आपने जनवरी से अपनी क्लैट प्रिपरेशन शुरू कर दी तो आपको एक हैबिट बन जाएगी कि हाँ, आपको क्लैट का सिलेबस पता चल गया, आपने उस तरीके से पढ़ना शुरू कर दिया, आपने जीके करंट अफेयर्स की हैबिट बना ली कि आप मंथ वाइज, वीकली वाइज कंप्लीट करते जा रहे हो, तो आपको आपके 12th के बोर्ड एग्जामिनेशंस के बाद एक नई हैबिट इनकलकेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड आप ऑटोमेटिकली क्लैट प्रिपरेशन के लिए फोकस्ड रहोगे और डेडिकेटेडली क्लैट प्रिपरेशन में काम करना शुरू कर दोगे येट अगेन, क्योंकि आपकी एक ऑलरेडी हैबिट बनी हुई है, राइट। तो मैंने आपको क्लास 11th और क्लास 12th दोनों के सिनेरियो समझा दिए, राइट। अब आप समझो कि आपके जो सेक्शंस हैं, अब हमने जीके करंट अफेयर्स की तो दोनों सिनेरियो में बात कर ली। अब एक सेक्शन है जो आपका है सबसे हाईएस्ट वेटेड सेक्शन, लीगल रीजनिंग, जीके करंट अफेयर्स के साथ साथ, राइट। लीगल रीजनिंग का जो आपका सेक्शन होता है वो आपने ना क्लास 11th में पढ़ा ना क्लास 12th में पढ़ा। तो आप ये समझने की कोशिश करो कि क्लास 11th और क्लास 12th में ऐसा कोई भी सब्जेक्ट जो आपने लाइफ टाइम में कभी पढ़ा ही नहीं है, तो आपको उस सब्जेक्ट को समझने के लिए, उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए और उसमें क्या क्वेश्चंस आते हैं वो समझने के लिए आपका एक माइंड फ्रेम चाहिए, आपका एक सेट ऑफ फ्रेम ऑफ माइंड चाहिए, जिसमें आप ये समझ सको कि आपको उस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है और आपको उस सब्जेक्ट को कैसे मूव फॉरवर्ड करना है। एंड दैट इज वेयर अगर आप अभी से अपनी लीगल रीजनिंग की या इन जनरल क्लैट की प्रिपरेशन भी शुरू करते हो तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि एक नए सब्जेक्ट को एप्ट करना और फिर उसके रिलेटेड प्रैक्टिस बूथ पर आना विल बी समथिंग दैट यू शुड बी स्टार्टेड डूइंग फ्रॉम नाउ इटसेल्फ। क्योंकि बाद में एग्जाम्स के बाद अगर सोचोगे कि अब इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है और कैसे मूव फॉरवर्ड करना है, देन येट अगेन वो आपके लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक होने वाला है, राइट। अब जब मैं इतनी देर से आपसे प्रैक्टिस 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 की बात कर रही हूं तो एक चीज और समझने की है, मॉक्स, ठीक है। यू नो मॉक्स आर अ वेरी क्रूशियल पार्ट फॉर योर क्लैट प्रिपरेशन। तो जब आप 11 मंथ्स में मोर देन 100 मॉक्स दे सकते हो और वहीं पर 5-6 मंथ्स की प्रिपरेशन में आप सिर्फ 50 to 60 मॉक्स दे पाओगे, तो डोंट यू थिंक कि आपका पूरा 11 मंथ्स का प्रिपरेशन इज फार मोर बेटर देन द 6 मंथ्स प्रिपरेशन। एंड डोंट यू थिंक कि आपका जो 100 मॉक्स का प्रैक्टिस है उससे आपकी कितनी रीडिंग स्पीड इंप्रूव होगी। आपको ये क्या नहीं लगता कि आप अगर एक टाइम बेस्ड टेस्ट दोगे जहां पर आपको दिख रहा है कि आपको 2 आवर्स में एक पेपर को कंप्लीट करना है और आपको ये दिख रहा है कि आपने 100 मॉक से ज्यादा प्रैक्टिस की है इन अ स्पैन ऑफ 11 मंथ्स, तो डोंट यू थिंक दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू? दैट इज वेयर आई से दैट स्टार्ट अर्ली, स्टे अहेड, राइट। एंड अब मैं आपको कुछ ऐसे फैक्टर्स बताती हूं जिससे आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको अपनी प्रिपरेशन अभी शुरू करनी चाहिए या बाद में शुरू करनी चाहिए, बिकॉज दैट इज समथिंग वेरी पर्सनलाइज्ड फैक्टर्स जो आपके रूटीन और आपकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से मैंने डिसाइड किए हैं। सो ऐसे फैक्टर्स जो आपकी पर्सनल कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग है और आपके रूटीन के हिसाब से हैं, दैट इज समथिंग दैट यू शुड सी व्हाइल डिसाइडिंग कि आपको क्लैट प्रिपरेशन अभी से शुरू करनी चाहिए या बाद में शुरू करनी चाहिए, राइट। तो सबसे पहला फैक्टर है आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड स्कूल प्रेशर, ठीक है। अब आप ये देखो कि आपकी जो 12th की या 11th की जैसी भी प्रिपरेशन है, क्या वो प्रिपरेशन इतनी स्ट्रांग है कि आप साथ ही साथ उसको क्लैट की प्रिपरेशन के साथ मैनेज कर पाओ? क्या वो प्रिपरेशन ऐसी है कि आपने सब कुछ पढ़ लिया है एंड आप उसके लिए सिर्फ एक रिविजन करना चाह रहे हो और क्लैट में अपनी प्रिपरेशन इंकलकेट करना शुरू करने वाले हो? एक टाइम मैनेजमेंट वाली जो चीज है, क्या आप अपनी स्कूल प्रैक्टिस
या अपने स्कूल एग्जामिनेशंस के टाइम पर क्लैट को डेडिकेटेडली 3 to 4 आवर्स दिन में दे पाओगे? एंड इफ यस, देन पर्टिकुलरली यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम नाउ ऑन। और यही एक वाइस वर्सा सिचुएशन है कि अगर आपकी स्कूल बोर्ड्स की या एग्जाम्स की प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं है और आपको नहीं लगता कि आप 1-2 घंटे या 3-4 घंटे अपने क्लैट प्रिपरेशन को दे पाओगे, देन आई थिंक यू शुडंट स्टार्ट योर क्लैट प्रिपरेशन फ्रॉम नाउ एंड यू शुड स्टार्ट इट आफ्टर योर एग्जामिनेशंस इटसेल्फ, राइट? लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप दिन में सिर्फ 2 घंटे भी क्लैट प्रिपरेशन के लिए निकाल सकते हो तो आपको अभी से अपनी क्लैट प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए, बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू सर्टेन फैक्टर्स जो आपको अभी से अगर अपनी क्लैट प्रिपरेशन शुरू करते हो तो वो आगे जाके बहुत हेल्प करने वाले हैं, राइट? सेकेंड फैक्टर जो सबसे ज्यादा यहाँ पर रोल प्ले करता है वो आपकी पर्सनल प्रेफरेंस, ठीक है? मैं आपको चाहे कितना भी समझा लूं या आपके पेरेंट्स आपको कितना भी समझाएं या आपको कोई भी कितना भी समझाए, ये आपकी पर्सनल माइंड की बात है कि आप क्या सोच रहे हो, आप क्या चाहते हो, कि क्या आप अभी से अपनी क्लैट प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हो या आप अपनी प्रिपरेशन आपके एग्जाम्स के बाद शुरू करना चाहते हो। बट अगर आप जेन्युइनली अपने एक मेंटर पे, एक फैकल्टी पे ट्रस्ट कर सकते हो तो येट अगेन आई वुड से द सेम थिंग कि आपको जितना जल्दी आप अपना शुरू करोगे प्रिपरेशन, उतना जल्दी आप इस चीज से कैरी फॉरवर्ड होके अपनी एक हैबिट इंकलकेट कर लोगे और आगे जाके आपको कोई बैकलॉग नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अपनी क्लैट प्रिपरेशन के टाइम पर, राइट? सो दीज वर सम ऑफ द फैक्टर्स जो मैंने आपको सिनेरियो बेस्ड सिचुएशन में भी और आपकी पर्सनल कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग भी समझा दिए कि येट अगेन कि आपका सही टाइम क्या है, अभी या बाद में। एंड फॉर दिस iConta has already launched its 2026 batch. If you're looking for some expert guidance and support to help you out with your CLAT 2026 preparation, इस बैच में आपको वो सब कुछ मिलता है जो आपकी CLAT प्रिपरेशन के लिए जरूरी है। लाइव क्लासेस, उन्हीं लाइव क्लासेस के रिकॉर्डिंग्स, 60+ CLAT mocks, like even more, like not only the CLAT mocks, we are also providing you the other law entrance examination mocks as well, जिसमें आपको इंटेंसिव प्रैक्टिस मिलती है, ऐसा डैशबोर्ड जिसमें there are more than 5,000 questions to practice. And so here I just want to tell you that जितना जल्दी शुरू करोगे उतना जल्दी आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होगी एंड उतनी ही जल्दी हम आपको हेल्प कर पाएंगे how to ace particularly the CLAT 2026 examination. And अगर if you are someone जिसको ये लग रहा है कि आपको अपनी प्रैक्टिस और अपने जीए करंट अफेयर्स तो एटलीस्ट यहाँ से शुरू करने हैं, तो आप न्यूज़पेपर हैबिट की रीडिंग नहीं फॉर्मुलेट कर पा रहे हो बिकॉज आपको लगता है कि न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो iConta ऑलरेडी आपको डेली हाईलाइटेड न्यूज़पेपर हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटीज़ पे प्रोवाइड करता है। बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप कम्युनिटी, हमारी मोर देन 5,000 स्टूडेंट्स आर देयर जिन्होंने ज्वाइन की हुई है। एंड इफ यू आर समवन जिसने ज्वाइन नहीं की है, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। डोंट मिस आउट ऑन द फ्री रिसोर्सेज बिकॉज ये रिसोर्सेज आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं आपकी क्लैट प्रिपरेशन में। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड येट अगेन if you want to know the details of the course, then visit our website www.iconta.in/clat. Till then, let me know your queries in the comment section. अगर आपको कोई भी और doubts हैं, we'll be happy to resolve everything out. Until then, I'll also come up with a video जिसमें आपको पूरा 1 साल का मैं आपको टाइम टेबल बताऊंगी, पूरा रोड मैप बताऊंगी कि how you should start your preparation and how you should move forward with your preparation. Let me know any of your queries in the comment section. And here I'm signing off. Bye bye.